हे एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 2 फ्रेंडशिप चैप्टर 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग इस पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। सो बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी विल डू दिस एक्टिविटी। सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटीज। व्हाट इज सेइंग? इट इज सेइंग लाइक with my friends what do you feel means what do you do with your friends and what do you feel with your friends. There are two activities you have to give the answer. Like first one is with my friends what do you do. इन फर्स्ट वाले में आपको बताना है कि अपने दोस्त के साथ आप क्या करते हैं। जैसे कि आपको बताना है, पहला ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है लाइक प्ले, तो आप कह सकते हो आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आपको ये ऐड कर देना है। फिर सेकंड में आपको कुछ भी डाल देना, जैसे कि आई डांस विथ माई फ्रेंड्स, आई ईट विथ माई फ्रेंड्स, लाइक दैट। ओके, एंड सेकंड वाली में एक्टिविटीज़ में आपको बतानी है कि आप क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, राइट। Like I feel happy with my friends, I feel confident with my friends, I feel active with my friends. Anything, whatever you feel, you can write down. Okay, so now let's do the reading of this chapter. So let's start. First is Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. कह रहा है गजराज एक एलिफेंट है जिसका नाम, एक एलिफेंट है जिसका नाम क्या है, गजराज। वो रहता है कहाँ पे रहता है? बेस्ट बूथ। बूथ मतलब होता है कोई ऐसे रेक्टेंगुलर तरह का कोई रहने की जगह, स्पेस, मतलब कोई स्पेस है जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रॉयल स्टेबल, रॉयल स्टेबल मतलब होता है जहाँ पे जानवरों को रखने की जगह होती है, उसको बोलते हैं स्टेबल्स। रॉयल मतलब क्या है कि बहुत अच्छी खासी उनका रहने का स्थान बनाया गया है। यानी कि जो जहाँ पे गजराज रहता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्टेबल है और वो बहुत रॉयल है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ पे, रॉयल फैसिलिटी है, ठीक। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, जो वहाँ का राजा था वो फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था उसको गजराज से, बहुत प्यार करता था गजराज से। एंड ही हैड ऑर्डर, और इसलिए उसने क्या किया था, ऑर्डर दे रखा था दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना, वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि उसने अपने लोगों को ऑर्डर दे रखा था कि इस गजराज का, इस एलिफेंट का बहुत अच्छे से देखभाल करना है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, इन स्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, ऑफ रॉयल कंफर्ट्स मतलब जो रॉयल, जो इतने बड़े लेवल की उसको सुविधा दी जा रही थी उसके बावजूद। गजराज वॉज सैड, गजराज क्या था, बहुत सैड था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे। द महावत, महावत जो हाथी का देखभाल करता है, जो उसको ट्रेन करता सिखाता है, उसको बोलते हैं। और एलिफेंट ट्रेनर दैट मीन जो एलिफेंट को सिखाता है, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड मतलब होता है बच्चों बात करना, कम्युनिकेट करना। मतलब जो महावत था, जो उसका ट्रेनर था गजराज का वही केवल था जो उससे इंटरेक्ट करता था, बातें करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन, जो महावत था ये वाला, ये वो बहुत काइंड था, काइंड मतलब दयालु था। हु सर्व्ड गजराज फूड, उसको अच्छे से मतलब जो गजराज को खाना देता था। एंड गिव हिम अ बाथ इन एलिफेंट पॉन्ड डेली। अब गजराज के लिए एक एलिफेंट पॉन्ड अलग से बनाया गया था। एलिफेंट पॉन्ड मतलब क्या, हाथियों को नहाने का एक लेक यानी कि एक पॉन्ड, तालाब बनाया गया था जहाँ पे वो उसको रोज नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो उसका बहुत अच्छा केयर टेकर था, देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन उसका दोस्त नहीं था, ठीक है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। ये जो गजराज था, थॉट गजराज सोचता था कि काश, आई विश मतलब होता है काश मेरे पास भी एक कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग, लेट इवनिंग थोड़ा शाम होने के बाद, मतलब थोड़ी अंधेरा होने के टाइम पे, उस टाइम पे अ डॉग स्ट्रेड मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेड मतलब होता है इनटू द स्टेबल, मतलब स्टेबल में गलती से, मतलब वो रास्ता भटक गया और गलती से स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, जो गजराज था उसने उस कुत्ते को देखा, और उसने विजिटर उस कुत्ते के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो विजिटर है, मतलब वो ऐसे अचानक में रास्ता भूल के आ गया था गलती से, ठीक है। तो जो विजिटर था वो टायर्ड था, थका हुआ था और भूखा भी था। तो ये चीज़ गजराज ने देखी, मतलब समझ गया, देख लिया। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड द डॉग, उसने क्या कर दिया, उसने पुश्ड करा, पुश मतलब धकेल दिया अपने मतलब ट्रंक से कुछ खाना जो चबा रहा था हाथी, उसने अपने कुछ खाना जो खाना खा रहा था उसको चबा रहा था, जो उसको च्यू मतलब चबाना, मंचिंग मतलब च्यू होता है, च्यू मतलब चबाना होता है, वो डॉग की तरफ धकेल देता है, ठीक है। द विजिटर वैग हिज टेल, जो विजिटर है दैट मीन द डॉग क्या हो गया, वैग मतलब अपनी पूंछ को हिलाना, ऐसे से अपनी पूंछ हिलाने लगा। जब हिज टेल लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, उसने लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, किसकी तरफ, एलिफेंट की, यानी कि वो एलिफेंट को देखा, टू कन्वे हिज थैंक्स अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ, बहुत आभारी हूँ। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बाद उसने अपने पूरा जो ध्यान है उस खाने पे किया जो हाथी ने उसको दिया था, ठीक है। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, मतलब जैसे ही उसने अपना खाना जो था उसको मिला था वो फिनिश किया वो खाना, ही फेल्ट अस्लीप, वो सो गया, मतलब उसको नींद आ गई क्योंकि थका हुआ था, खाना भूखा हुआ भी था, खाना खाते ही उसको नींद आ गई, वो सो गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रेड डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह जब महावत आया, उसने स्टेबल में मतलब कि जहाँ पे जानवरों को रखा गया था, जहाँ पे एलिफेंट रहता था, वहाँ पे उस स्ट्रे डॉग को देखा, जो गलती से डॉग आ गया था उसको देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। उसने मतलब कोई ध्यान, वो दिक्कत नहीं महसूस की डॉग से, उसने ज़्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं की कि डॉग क्यों आया, उसको भगा दो, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ठीक। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्स टू बी द टू लाइक द कंपनी। और उसने और ये भी नोटिस किया, नोटिस मतलब ध्यान दिया कि गजराज जो है उसको उसके साथ उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी। सो ही थ्रू सम क्रम्स। सो इसलिए उसने क्या किया, थ्रू मतलब फेंक दिया। सम क्रम्स मतलब होता है खाने के टुकड़े। आपने पहले वाले चैप्टर में फॉक्स एंड रैमन में आपने पढ़ा था मॉर्सल, मॉर्सल पढ़ा था, जिसका स्पेलिंग, जिसका मतलब भी होता है पीस ऑफ फूड। यहाँ भी क्रम्स का भी मतलब है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। ठीक है। टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टील। जिसको एनिमल ने यानी कि जिसको डॉग ने बहुत एक्सेप्ट कर लिया, खाना जो उसने फेंका मतलब उसको दिया, उसने एनिमल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड वेग हिज टील, और अपना मतलब टेल हिलाने लगा उसने। ठीक है। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट को बाहर ले जाया गया मतलब बाथिंग के लिए, द डॉग accompanied his friend, जो डॉग था accompanied साथ चल गया, his friend अपने दोस्त के साथ चला गया। साथ में जाने को बोलते हैं accompanied करना, यानी कि साथ में चलना। Plunging into the water, plunging मतलब होता है बच्चों jumping in, यानी उसमें कूदना। into the water, the elephant gave himself a shower using the long trunk, जब जो एलिफेंट था वो पॉन्ड में छलांग लगाया उसने, मतलब जंप किया, और उसने अपने ट्रंक से अपने आप को शावर दिया, नहाया, यानी पानी को सूंड में भर के अपने आप को शावर दिया। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग जो था वो उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब डॉग वहाँ पे देख रहा था, तो एलिफेंट ने एक मतलब क्या किया, अपने ट्रंक में मतलब पानी भरा, पूरा फुल ऑफ ट्रंक फुल मतलब अपनी पूरी सूंड को पानी से भरा, और उसको प्लेफुली मतलब खेल खेल में स्प्लैश मतलब फेंकना, पानी को स्प्लैश करना, बहाना। किस पे, कुत्ते पे, यानी कि अपने फ्रेंड पे उसने अब वो एक ट्रंक पानी भर के अपनी सूंड में उसने उसके ऊपर प्लेफुली उसके ऊपर फेंका। द डॉग एल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। डॉग था वो क्राई में रोने लगा, कि चिल्लाने लगा, क्योंकि वो शावर लेने से उसको नफरत थी। हेटेड मतलब वो नहीं नहाता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। द महावत लाफ, जो महावत था उसका, वो हंसने लगा डॉग को ऐसे मतलब चिल्लाते हुए देख के। ठीक। देखो कैसे कितने प्यार से इसको फेंक रहा है, और ये से चिल्ला रहा है, और इसको बड़ी खुशी हो रही है, मतलब इसको ऐसे लग रहा है कि इसको दोस्त मिल गया। ठीक। ऑन देयर वे होम, मतलब घर आते समय, रास्ते में घर आते समय, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जो एलिफेंट था उसने अपने सूंड से डॉग को मतलब कुत्ते को उठाया और अपने पीठ पे बैठा लिया। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डॉग भी क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। डिलाइटेड में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। टू गेट अ राइड मतलब कि सवारी पाके, मतलब कि किसी के ऊपर, पीठ के ऊपर सवारी करके। ठीक है। अ फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग। फार्मर मतलब एक जो किसान था, उधर से जा रहा था, पासिंग मतलब जा रहा था उधर से रास्ते से, और उसने देखा डॉग को, यानी कि डॉग को देखा, और बंटी, उसका नाम डॉग का क्या था, बंटी। ही एल्ड मतलब उसने रास्ते से जा रहा था फार्मर, उसने डॉग को देखा और वो चिल्लाया उसका नाम लेके, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, जो डॉग था वो उसकी तरफ दौड़ गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड। जो फार्मर था उसने डॉग को हग किया, मतलब गले से लगाया, और महावत से कहा, उसने बताया कि मैं इस डॉग को मतलब ढूंढ रहा था जब से ये शाम से, मतलब जब से ये क्या हुआ है, सिंस एवर मतलब क्या होता है, एवर सिंस मतलब, एवर सिंस का मतलब होता है जब से ये डिसअपीयर मतलब गायब हुआ है। फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, मतलब फार्मर उसको बोला था मैं उसको ढूंढ रहा था जब से ये गायब हुआ है मेरे घर से। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। अब वो बहुत खुश है क्योंकि अब वो उसको मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शंस टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। मतलब महावत जो हाथी का जो महावत था उसको कोई दिक्कत नहीं थी फार्मर को मतलब डॉग को अपने घर ले जाने में। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। जो फार्मर था उसने एक जैसे कुत्ते पहनते हैं ना गले में, गले का जो नेक का उनका होता है रस्सी, तो वैसा वाला नेक में उसके गले में डाल दिया रस्सी। एंड सेइंग, और कहता है उससे, कम बंटी लेट्स गो होम, और उसको बोलता है बंटी घर चलते हैं। So that was the story, बच्चों. How did you feel about the story? Just let me know in the comment. Okay. Now we will do the second part of the story in the next video. Right? Then bye. Take care, बच्चों.